हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक पिता अपने बेटे को अपना जीवन संवारने के लिए 4 बातें सिखाता है। वो 4 बातें कौन सी हैं, ध्यान से सुनना। जय भोलेनाथ की। अगर आपके पापा आपको कुछ बुरा भी कह दें तो ना तो बुरा मत मानना, क्योंकि बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। मेरे दोस्त, एक बाप ही होता है जो हमारे बारे में सोचता है, बाकी दुनिया तो सिर्फ बोलती है। दोनों बाप बेटे एक रास्ते से जा रहे थे। पास की नदी से बाढ़ आई और बाप बेटे दोनों ही बह गए। लेकिन उन्हें एक टापू दिखता है तो दोनों ही उस टापू पर खड़े हो जाते हैं। बाप के हाथ से बेटे का हाथ छूट जाता है और बेटे से दूसरा टापू दिखता है और वह दूसरे टापू पर खड़ा हो जाता है। बाप दूसरे टापू पर खड़ा होता है। दोनों ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें पार लगाओ। एक नाव आती है बेटे के पास और बेटे को नाव में बिठाकर पार लगाती है। तब नाव वाला पूछता है, वो तुम्हारा कौन है? तो वो बोलता है, वो मेरा पिता है। लेकिन भगवान ने उनकी पुकार नहीं सुनी, उनको पार नहीं लगाया, मुझे पार लगा दिया। तो वो नाव चलाने वाला कहता है कि जरा ध्यान लगा कर सुन बच्चे, वह भगवान से ये कह रहे हैं कि है भगवान, मैं पार लगूं या न लगूं, लेकिन मेरे बेटे को नैया पार जरूर करा देना। कभी भी किसी को समझने से पहले उसके बारे में गलत शब्द बोलना और कहना और सोचना महापाप है। गरीबी चाहे कितनी भी हो, पापा कभी अपने बच्चे को पता चलने नहीं देते। पिता की जिंदगी आसान नहीं होती, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। पिता की नींद आधी होती है। इस दुनिया में पापा जैसा कोई नहीं। अब सुनते हैं पिता की 4 सीख। आप जानेंगे, जब एक पिता अपने बेटे को अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाता है तो बेटा उन 4 बातों का अर्थ क्या निकालता है। सुनते रहे वक्तों, क्योंकि बातें सुनने में आसान थी, किंतु उनके अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। और जब बेटे को अंत में 4 बातों के सही अर्थ पता लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वह अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। तो सुनते हैं पिता की 4 बातें, मेरा मतलब 4 सीख। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका था, जिसके बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अब उसे महसूस हो गया था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। वो कौन सी थी 4 बातें? पहली सीख, बेटा जब भी काम पर जाए तो छांव में जाना और छांव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़, मतलब चमड़ी की बाउंड्री करवाना। तीसरी सीख, हमेशा मीठा भोजन करना। चौथी सीख, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। बेटे को 4 बातें सिखाते ही साहूकार जी
स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की 4 बातें अपने जहन में बिठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था कभी भी काम पर जाएं तो छांव यानी कि छाया में जाना और छांव में ही वापस आना। चूंकि पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। तो मेरे प्रिय भक्तों, कहानी को सुनते रहें। आगे है, पिता की बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। प्रतिदिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। ये बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा नासमझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की 4 बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छांव में जाना और छांव में ही आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सूर्योदय से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाउंड्री करवाना। इसका मतलब है अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है ना, तो ये कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है, ये तुच्छ लोगों के काम होते हैं, और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री की औलाद नहीं है, तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आजादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। मतलब क्या है मेरे भाइयों दोस्तों? हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और, बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी।
तो मेरे प्रिय भक्तों, पिता की 4 सीख आपको कैसी लगी? अगर 4 सीख अच्छी लगी हो तो मेरे प्रिय भक्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई जानकारी दे सकूं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।